ओम शांति। हम सभी स्वस्थ भी रहना चाहते हैं और खुश भी रहना चाहते हैं ना। सभी चाहते हैं। जो स्वस्थ रहना चाहते हैं हाथ उठाएं। सभी चाहते हैं। कुछ तो लोग बीमार रहने चाहिए ना। डॉक्टर का काम कैसे चलेगा नहीं तो। और सभी खुश भी रहना चाहते हैं। तो जैसे बाबा ने भी कहा ना, अभी परसों बाबा ने जब होली पर बाबा आए थे तो बाबा ने कहा बाबा क्या चाहता है अभी देखना। बाबा की क्या आश है हम बच्चों से। क्या आश है बाबा की। बाबा की आश है खिला हुआ गुलाब। खिला हुआ गुलाब जैसा चेहरा हम सबका सदा रहे। गुलाब ही क्यों यूज किया, कमल का पुष्प क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि गुलाब तो खिला हुआ तो होता ही है, जैसा लगता है मुस्कुरा रहा है, साथ साथ खुशबू भी होती है। तो गुणों की खुशबू भी साथ साथ हो। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कैसा हमारा चेहरा सदा खिला हुआ रहे, अर्थात हमारा मन सदा खुश रहे और तन हमारा सदा स्वस्थ रहे। तो इस पर चर्चा करने के पहले आप ये तो सभी समझते हैं कि आज विश्व में डॉक्टर्स बहुत बढ़ गए हैं, हॉस्पिटल्स बहुत बढ़ गए हैं। ऐसा है ना। आज से 40 साल पहले तो डॉक्टर्स भी बहुत कम थे, हॉस्पिटल्स भी बहुत कम थे। और आज किसी भी शहर में, किसी कस्बे में, इवन गांव में भी बहुत सारे डॉक्टर्स आजकल अवेलेबल हैं, हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं। किंतु उसके बाद भी बीमारी का क्या हाल है? रोग कितने हैं? कितने रोग हैं? एक अंदाजे के अनुसार 100 लोगों को 200 रोग हैं। कितने लोग हैं? कितने रोग हैं? 100 लोगों को कितनी बीमारियां हैं? 200 बीमारियां हैं। मतलब एवरेज हर एक आदमी के पास 2 बीमारी तो हैं ही। तो बीमारियां दिन पे दिन और बढ़ती जा रही हैं। अर्थात अभी जो है ऐसा समय आ चुका है जिस समय अगर आप भी अपने आप को, अभी आप जो यहां बैठे हैं, अगर अपने आप से पूछें कि मुझे कौन कौन से रोग हैं, तो हर एक को एक दो रोग तो मिल ही जाएंगे, हर एक को मिल जाएंगे। कमर में दर्द है, एसिड बनता है, सिर में दर्द होता है ना, कभी आंखों में दर्द होता है, कभी छाती में दर्द हो जाता है ना, कभी टांग में दर्द हो जाता है, नहीं होता है, नहीं होता है, कभी खांसी हो जाती है। तो हर एक को, कभी ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है ना। तो ऐसे एक दो रोग तो चलो, और कुछ नहीं तो बाल सफेद हो गए, बाल गंजे हो गए, है ना, ये भी तो बीमारी है ना। नहीं, स्किन की बीमारी है, सांस की बीमारी है, मतलब कोई ना कोई 2 रोग तो मिलेंगे हर एक को। और मन के रोग कितने हैं? मन कैसा है आजकल सबका? चिंता सभी को है। सबसे बड़ा रोग कौन सा होता है? चिंता जैसा मर्ज नहीं है ना। तो चिंता सबको है, गुस्सा सबको आता है। बाबा ने इसलिए कहा ना, क्रोध का दान करना ना, है ना। शिव जयंती पे बाबा ने क्या कहा? क्रोध का अकरूपी फूल बाबा को दे दो। इस पर बाबा ने फिर सबसे हाथ उठवाया कि किन्होंने क्रोध पे विजय पाई। तो बहुत लोग डर डर के हाथ उठा रहे थे। तो क्रोध भी एक बीमारी है, क्योंकि एक बार क्रोध करने से 3 दिन तक हमारे बॉडी पर नुकसान होता है। दिमाग पर, हार्ट पर, हमारे हाजमे पर, किडनी के ऊपर नुकसान बहुत होता है। तो डर सबके अंदर है ना, भय सबके अंदर है। आप जानते हैं बीमारी का क्या अर्थ होता है? बीमारी माना, बीमारी शब्द कहां से आया? बीमारी शब्द कहां से आया है? बीमारी शब्द का मतलब है बी माना भय, बी माना भय, मारी माना बने रहना। बीमारी माना भय का बने रहना। तो बीमारी से अगर मुक्त होना तो क्या करना पड़ेगा हमको? क्या करना पड़ेगा? भय से मुक्त होना पड़ेगा। तो भय से मुक्त होंगे तो बीमारी जाएगी। अब भय क्यों होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ऐसे डिसईज, इंग्लिश में कहते हैं डिजीज, बीमारी को इंग्लिश में कहते हैं डिजीज। इसका अगर आप संधि विच्छेद करें तो क्या बनता है? डिसईज, मतलब लॉस ऑफ ईज, लॉस ऑफ पीस, शांति का खत्म हो जाना अंदर, उसको कहते हैं बीमारी या डिजीज। तो अभी हम इसके पहले चर्चा करें
2 मिनट सभी पावरफुल मेडिटेशन करेंगे और उसमें हम सभी एकाग्र करेंगे। फिर इसके ऊपर हम वैज्ञानिक विधि से कैसे हम सदा स्वस्थ रहें, कैसे हम सदा खुशनुमा, हमारा चेहरा सदा खुशनुमा रहे, चारों तरफ कैसी मर्जी परिस्थितियां हों। अभी तो आप देख रहे हैं चारों तरफ भूकंप आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं। सुना होगा ना आपने, आज के 2-3 दिनों में बहुत सारे रोज भूकंप आ रहे हैं, रोज, है ना। आप यहां पर आए हैं कि आप शायद नई न्यूज सुनी होगी या अखबार नहीं पढ़ा होगा कि तो पिछले 4 दिन से रोज भूकंप आ रहे हैं, है ना। कहीं तूफान आ रहे हैं, कहीं कुछ आ रहा है। तो प्रकृति अपने पूरे जोर पर है ना। तो चारों तरफ खराब परिस्थितियां होने के बावजूद हम कैसे सदा खुश रह सके, हमारी स्थिति कैसे सदा अचल अडोल रहे, न्यारी प्यारी रहे, तो आज हम उसी बात पर चर्चा करेंगे। तो ये सब बातें, क्योंकि हम वैज्ञानिक तौर पे भी इसको आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों का सम्मिश्रण करेंगे, तो इसके लिए आपकी मन और बुद्धि बिल्कुल एकाग्र होनी चाहिए, इधर उधर ध्यान ना हो। इसके लिए सभी बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन करेंगे, मन और बुद्धि को एकदम एकाग्र कर लेंगे, एकदम बाबा की गहरी याद में चले जाएंगे, ताकि हम बाबा से सही हमको टचिंग मिले और ये बातें सदा हमारे जीवन का अंग बन जाएं। चलिए 2 मिनट के लिए सभी बहुत पावरफुल याद में बैठेंगे। सीधे अलर्ट होके बैठे। ओम शांति। जब हम स्वस्थ शब्द की बात करते हैं, स्वस्थ को इंग्लिश में कहते हैं हेल्दी, हेल्दी कहते हैं ना इंग्लिश में। तो हेल्दी शब्द 2 शब्दों से बना है, हील प्लस डाई। डाई माना था यूर सेल्फ, अर्थात हील यूर सेल्फ, अर्थात मैं अपनी हेल्थ के लिए खुद जिम्मेवार हूं। हम में से हर एक व्यक्ति अपनी अपनी हेल्थ के लिए खुद जिम्मेवार है। डॉक्टर्स जिम्मेवार नहीं है हमारी हेल्थ के लिए, हमारे माता पिता या हमारे पति या पत्नी या हमारे बच्चे
या हमारी गवर्नमेंट हमारी हेल्थ के लिए जिम्मेवार नहीं है, हमारा समाज हमारे हेल्थ के लिए जिम्मेवार नहीं है, कि मैं अपनी हेल्थ के लिए खुद जिम्मेवार हूं। अर्थात जो कुछ मैं सोचता हूं उसका असर हेल्थ पे पड़ता है, जो कुछ मैं देखता हूं उसका असर हेल्थ पे पड़ता है, जो कुछ मैं सुनता हूं उसका असर हेल्थ पे पड़ता है, जो कुछ मैं बोलता हूं उसका असर हेल्थ पे पड़ता है, जो कुछ मैं खाता हूं उसका असर हेल्थ पे पड़ता है, और साथ साथ मैं जो कुछ कर्म करता हूं उसका भी असर हेल्थ पे पड़ता है। तो जब आप सोचें, जब आप चिंता करते हैं तो हेल्थ, आप अपने आप को हील कर रहे हैं कि डैमेज कर रहे हैं? डैमेज करते हैं ना। जब आप गुस्सा करते हैं तो आप अपने आप को हील कर रहे हैं कि डैमेज कर रहे हैं? डैमेज कर रहे हैं। इसका मतलब हम सभी चिंता और गुस्सा करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? अपनी हेल्थ को डैमेज कर रहे हैं, है ना। जब हम शांति से बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, तो हम अपनी हेल्थ को अच्छा कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से जब आप पकोड़े खाते हैं तो अपने आप को हील कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? डैमेज कर रहे हैं ना। ऐसे जब पराठा खाते हैं, पकोड़ा खाते हैं, मिठाइयां खाते हैं, है ना, मैदा की बनी चीजें खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, है ना, नहीं, जीभ को अच्छी लगती ना चीजें, आइसक्रीम खाते हैं, तो आपकी अपनी हेल्थ को आप डैमेज कर रहे हैं। तो हम में से हर एक पूछे, हर कार्य करते हुए पहले पूछ ले, करने से पहले, ये जो मैं कर रहा हूं इससे मेरी हेल्थ बनेगी या खराब होगी? अगर हम ये अटेंशन रख लें, सोचने से पहले, देखने से पहले, टीवी देख रहे हैं हम, टीवी में फिल्म देख रहे हैं या टीवी में कोई ऐसी चीज देख रहे हैं जो ड्रामनी चीज देख रहे हैं, उससे हम अपनी हेल्थ को खराब कर रहे हैं कि ठीक कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं। तो मेरी हेल्थ को बनाने वाला कौन? मैं या कोई और? मुझे बीमार करने वाला कौन? मैं खुद, है ना। ठीक करने वाला कौन? मैं खुद, है ना? तो हमें ये, अगर आज इसी क्लास का या इसी टॉपिक का जो मुख्य मंत्र है वो यही है कि हेल्दी माना हील दाई सेल्फ, अर्थात हील योर सेल्फ। मैं अपनी हेल्थ के लिए खुद जिम्मेवार हूं। हम में से हर एक को अपनी अपनी हेल्थ की जिम्मेवारी खुद लेनी है। अपनी हेल्थ की जिम्मेवारी किसी के ऊपर छोड़नी नहीं है। अगर आज हम ये बात को पक्का कर लें कि मैं अपनी हेल्थ के लिए खुद जिम्मेवार हूं, इसकी जिम्मेवारी मेरी है, आज से, अब से मैं जो कुछ भी करूंगा वो मैं सोच के करूंगा। आपको पता है हमारी जो आंतें हैं ना, इंटेस्टाइन्स जो है हमारी, जिसको हमारी आंत 24 फुट लंबी है यहां से लेकर नीचे तक, और उस आंतों में अंदर विलाई होती है। विलाई में ना ऐसे ऐसे इरेगुलर होती है, ऐसे ऐसे, जैसे आरी होती है ना लकड़ी काटने वाली, उसके दांतें होते हैं ना, इसी तरह से हमारी आंतें होती हैं। और उसके अंदर रिसेप्टर्स लगे होते हैं। रिसेप्टर्स माना, जैसे मान लीजिए अगर आपको 100 ग्राम आपने घी खाया और उसमें से बॉडी को सिर्फ आधा ग्राम चाहिए, तो हमारा शरीर उसको आधा ग्राम ही एब्जॉर्व करेगा, बाकी 99.5 ग्राम वो बाहर चला जाएगा। मतलब जैसे एक हमारी जो आते हैं वो तो एक मार्केट के समान है। जैसे आपको जो चीज लेनी होती है मार्केट से, अगर बाजार में 1000 किलो गोभी आई है और आपको आधा किलो चाहिए, तो आप क्या करेंगे? 1000 किलो से 500 किलो घर में लेके आएंगे क्या? आधा किलो लेके आएंगे ना। ऐसे ही हमने खा तो लिया 100 ग्राम, हमने स्वाद में खा लिया, ठीक है, किंतु बॉडी को सिर्फ आधा ग्राम चाहिए। तो बॉडी क्या करेगी? वो 100 ग्राम को ब्रेक तो करेगी। रिसेप्टर्स यहां नहीं है, पेट में नहीं है, यहां पर भी नहीं, नीचे वाली आंत में जाकर रिसेप्टर्स होते हैं। तो रिसेप्टर्स मतलब रिसेप्टर में ना जो सेंस करते हैं खरीदार, है ना, तो उसमें से आधा वो फूड तो ब्रेक, उसको 100 ग्राम घी को ब्रेक करने में बॉडी को ताकत लगेगी, किंतु उसमें से सिर्फ आधा ग्राम ही बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। यहां पर एक आदमी एक हलवाई के पास, हलवाई समझते हैं ना, मिठाई बेचने वाले के पास, तो उसने कहा कि आपके पास रबड़ी है क्या? रबड़ी खरीदने के लिए गया, आपके पास रबड़ी है? उसने कहा रबड़ी नहीं है। तो उसने, हलवाई ने ना कढ़ाई चढ़ाया हुआ था, तो उसने कहा आपका दूध है क्या? तो उसने दूध तो है।
तो उसने कहा 10 ग्राम आप ना 10 किलो दूध आप इसमें कढ़ाई में डाल दो। तो 10 किलो दूध उसने डाल दिया हलवाई ने। फिर उसने कहा आपका खोया है क्या? खोया माना मावा जो होता है क्या आपके पास? उसने कहा हाँ है। उसने कहा 2 किलो इसमें डाल दो, अभी चलाओ इसको। तो उसने चलाया। फिर कहता है आपके पास काजू है क्या? उसने काजू है। उसने कहा आधा किलो इसमें डाल दो। तो काजू उसमें डाल दिया आधा किलो। तो उसने कहा अभी और चलाओ। फिर उसके बाद उसको उसने कहा आपके भाई छोटी इलायची है क्या? उसने कहा हाँ, इसको 50 ग्राम कूट के इसमें डाल दो। तो उसने डाल दिया। उसको चलाता रहा, वो चलाते रहो इसको। कहता अभी क्या बन गया? कहता रबड़ी बन गई। कहता 50 ग्राम दे दो। तो हम लोग भी ऐसे ही करते ना। हमारी बॉडी को सिर्फ आधा ग्राम घी चाहिए था और हमने क्या किया? 100 ग्राम खा लिया, है ना। और 100 ग्राम खाया तो 100 ग्राम क्या हो, बॉडी को 100 ग्राम तो पचाने में मेहनत लगी ना, और बॉडी को सिर्फ आधा ग्राम पचा। तो हमने क्या किया? 100 ग्राम पचाने के लिए कितनी मेहनत की होगी, बॉडी को कितनी मेहनत करनी पड़ी। और 50 ग्राम आधे ग्राम से कितनी कैलोरी मिली? सिर्फ 10 कैलोरी भी नहीं मिली, 5 कैलोरी एनर्जी मिली। और पचाने में 100 कैलोरी खर्च हो गई। तो आपको घी खा के क्या महसूस होगा? ताकत महसूस होगी कि कमजोरी महसूस होगी? 100 रुपए खर्च हो गए, 5 रुपए वापस मिले। क्या हुआ? फायदा हुआ, नुकसान हुआ? इसको कहते हैं नेगेटिव एनर्जी। इतने अच्छे रिसेप्टर्स बॉडी में लगे हुए हैं, है ना, किंतु हम उन रिसेप्टर्स को खराब कर देते हैं। खराब कैसे करते हैं? जब हम गुस्सा करते हैं ना, तो हमारे रिसेप्टर्स खराब हो जाते हैं। फिर 100 ग्राम की, और हम क्या, जब मैदा की चीजें खाते हैं ना, पराठा, पकोड़ा, समोसा, मिठाइयां खाते हैं ना, उनमें सब मैदा होता है, तला हुआ पदार्थ होता है। तो वो जो दांते होते हैं ना आंतों के, वो खराब हो जाते हैं। वो खराब, और उसके रिसेप्टर्स खराब हो जाते हैं, और खराब होने से उनमें गंदगी फंस जाती है, फिर वो रिसेप्टर काम नहीं करते। फिर आप अभी देखो, पहले जमाने में सभी लोग घी खाते थे, देसी घी खाते, प्योर घी खाते थे ना, और आज सभी लोग क्या खाते हैं? तेल खाते हैं, है ना। कौन सा तेल खाते हैं? सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ये सब खाते हैं ना। और कितना खाते हैं? 2 चम्मच, 10 ग्राम। और 10 ग्राम में फिर भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि हमने अपने पहले रिसेप्टर्स खराब कर लिए। अब 10 ग्राम में 10 ग्राम ही एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसलिए हमारी आर्टरीज बंद हो जाती है। पहले जमाने में, आज से 50 साल पहले, लोगों को हार्ट अटैक आते ही नहीं थे, इतना घी खाने के बाद भी। तो अभी एक तो जीभ का स्वाद में, दूसरा टेंशन, जिसकी वजह से, जो बाबा ने कहा तनाव, अभी बाबा ने परसों कहा ना, तनाव, सबके अंदर तनाव है। क्रोध के कारण बहुत तनाव आता है। मैपन, उसका मूल कारण है मैपन। मैपन से क्या क्या चीज होती है? कौन सा मैपन? बॉडी कॉन्शियस का मैपन से क्या क्या होता है? अपमान की फीलिंग आना, अभिमान की फीलिंग आना, और दिल शिकस्त की फीलिंग आना। तीनों, जो आज का वरदान में भी था ना, ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज। तो ये जो है हमारे अंदर, तो हील दाई, पहली बात हमको क्या समझनी है? सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। मेरी खुद की जिम्मेवारी है, मुझे खुद सोचना है कि मैं कैसे अपने आप को हील कर रहा हूं या डैमेज कर रहा हूं। दूसरी बात है, अब जब मुझे हील करना है, तो कौन किसको हील करेगा? दिमाग बॉडी को हील करेगा? नहीं। हील करने वाला कौन? हेल्दी माना स्वस्थ, हिंदी में कहते हैं स्वस्थ। तो स्व माने आत्मा, स्था माना स्थित। स्व मीन्स सोल, स्था मीन्स कॉन्शियस। तो हेल्दी माना ही सोल कॉन्शियस। तो जब तक हम अपने आप को चमकता हुआ सितारा समझते रहते हैं, मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं, तो ही हम हेल्दी हैं। जैसे ही अपने आप को देह समझ लेते हैं, हम बीमार हैं। मैंने आपको बताया ना, बीमारी माना भय बने रहना। जैसे ही अपने आप को देह समझते हैं, वैसे क्या होता है? भय आ जाता है। मेरा क्या होगा? मुझे तो ब्लड प्रेशर है, मुझे तो डायबिटीज है, मेरी उम्र तो भी 60 साल हो गई, 60 साल में तो हार्ट की बीमारी आ जाती है। कैंसर, लोगों को, उसको कैंसर आ गया, उसको हार्ट की बीमारी आ गई, उसको डायबिटीज आ गई, उसको दूसरी बीमारी है, मुझे ना आ जाए। मेरे परिवार में मेरे पिताजी को ये बीमारी थी, माताजी को ये बीमारी, मुझे ना आ जाए। भय लगातार बने रहता है अपने देह समझने से।
और अपने को आत्मा समझने से भय भय रहता है क्या? फिर तो भय रहता ही नहीं है। तो बीमारी, आज सभी बीमार क्यों हैं? क्योंकि सबके सब अपने आप को देह समझते हैं। स्वस्थ माना मैं आत्मा हूं, जो स्थिति में स्थित रहता है वो स्वस्थ है। अभी हम इसको इस रूप में देखें, जब जैसे ह्यूमन बीइंग शब्द आया ना, दो शब्दों से बना हुआ है, ह्यूमन और बीइंग। ह्यूमन शब्द जो है ह्यूमस से आया है। ह्यूमस माना, ह्यूमस जो शब्द है वो लैटिन वर्ड है, उसका मतलब होता है सॉइल, मिट्टी, SOIL, मिट्टी। और जो बीइंग शब्द है उसका मतलब है लाइफ फोर्स, और लाइफ फोर्स का मतलब है सोल, आत्मा। तो ह्यूमन माना मिट्टी, सॉइल, और बीइंग माना सोल, आत्मा। तो एक इंसान दो चीज से बना है, मिट्टी से और आत्मा से। उसमें से मैं कौन? मिट्टी के आत्मा। अगर देखो अंग्रेजी में भी देखो ना, सॉइल शब्द में SOIL है, और उसमें अंग्रेजी इसमें सोल में क्या है? SOUL है। तो जैसे SOIL का मतलब उसमें I है, इसमें U है। तो जब अपने आप को हम बॉडी समझते हैं ना, देह समझते हैं, तो I मैंपन आ जाता है। मट्टी समझने से अपने अंदर मैंपन आता है, आईनेस आती है, माइनेस आती है, मैं और मेरा आता है। और यू समझने से, सोल समझने से यू माना हम आता है, वी, यूनिवर्सल, सारे विश्व के बारे में सोचना आता है। ब्राह्मण शब्द का मतलब क्या है? जैसे ब्रह्मा शब्द है ना, ब्रह्मा, ब्रह्मा माने बड़ी या बड़ा या बेहद, और मां माना मां। तो ब्रह्मा माना बेहद की मां, बड़ी मां, सारे विश्व की मां। और ब्राह्मण शब्द का क्या मतलब है? ब्रहा माने बड़ा, विशाल, मन, विशाल, जिसका विशाल मन हो, जिसकी विशाल बुद्धि हो। तो ब्राह्मण शब्द आया है विशाल बुद्धि और विशाल मन वाले। विशाल बुद्धि माना जिनकी बुद्धि में अपने बारे खाली ना सोचते हो, सारे विश्व के बारे सोचते हो, बेहद विश्व के बारे में जिनके चिंतन चलता हो, बेहद विश्व के बारे में जिनके मन में संकल्प आता हो, कल्याण, विश्व के कल्याण का संकल्प आता हो, वो ब्राह्मण है। जैसे ब्रह्मा बड़ी मां है, सारे विश्व की मां है, ऐसे ही ब्राह्मण सारे विश्व के बारे में, विश्व के कल्याण की सोचते हैं। उनके मन में संकल्प सारे विश्व के कल्याण के चलते हैं। तो स्वस्थ माना, मैंने बताया जैसे आपको, तो सोल माना यूनिवर्सल, और सॉइल माना, जब अपने को देह समझते हैं, देह माना, सॉइल माना, इसमें दो बातें आ गई। ये तो आउटर सेल्फ है ना हमारा, बॉडी क्या है? आउटर सेल्फ, और आत्मा क्या है? इनर सेल्फ, अंदर की बात है ना। जैसे कोई इंसान मर जाता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कोई पेशेंट सीरियस हॉस्पिटल में आता है, हम कहते हैं सीरियस पेशेंट हॉस्पिटल में आया, डॉक्टर्स उसको बचाने की कोशिश करते हैं किंतु बचा नहीं पाते। तो डॉक्टर क्या कहता है पेशेंट के रिलेटिव्स को? क्या कहता है? आई एम सॉरी, ही हैज गॉन, वो तो चला गया, क्या ले जाओ? बॉडी ले जाओ। कभी डॉक्टर ये कहेगा कि आप अपना पेशेंट वापस ले जाओ? अभी आया पेशेंट था और अभी क्या जा रहा है बाहर? बॉडी जा रही है ना। तो क्या चला गया? पेशेंट बॉडी कैसे बन गया? पेशेंट बॉडी कैसे बना? क्या निकल गया उसमें से? आत्मा निकल गई ना। तो ये जो है, ये जो आत्मा ही शरीर को चलाती है। अब ये आपने सबने कविता सुनी होगी बचपन में, गाई भी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। इसका क्या मतलब है? मुरली में भी रोज सुनते हैं, बाबा कई बार कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, सुनते हैं ना। मम्मा का भी फेवरेट गीत था ये, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर। मम्मा इसको बहुत बार गाती थी। और मैं समझता हूं भारत में भी सभी, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो जिसको स्कूल में ये ना पढ़ाया जाए। सबने सुना है गीत? सबने गीत सुना है ये वाला ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार?
जिन्होंने नहीं सुना वो हाथ उठाओ। सबने सुना हुआ है ना। तो इसका ये जो कवि, इसके बारे में मैंने पढ़ा है, ये कवि ने कविता कभी लिखी, कैसे कविता लिखी ये वाली। कवि का जो ये कवि है, उसका एक दोस्त बचपन में, जब उसका दोस्त था दिन के टाइम एक बहुत उसका क्लोज फ्रेंड था। वो क्लोज फ्रेंड अचानक ठीक ठाक था, अचानक उसको शायद क्या हुआ, मर गया। और उन्होंने उनके यहां क्रिश्चियन में क्या करते हैं, वो उसको सिमेट्री में ले जाते हैं, बॉडी को एक उसमें डाल के, बॉक्स में डाल के, और वहां दबा देते हैं। उस शाम को वो बाहर बैठा हुआ है, तारों को देख रहा है, और तब उसको विचार आता है कि मेरा दोस्त जो एकदम ठीक ठाक था, मेरे से बातचीत कर रहा था, अचानक उसको क्या हुआ, अचानक मर गया। सब कुछ देख भी रहा था, सुन भी रहा था, बोल भी रहा था, उसका हार्ट भी चल रहा, सब कुछ चल रहा था, और अचानक मर गया। अभी कुछ भी नहीं चलता था। तो लोगों ने कहा मर गया, उसको फिर हम दबा के आ गए, सिमेट्री में बॉडी को रख के आ गए। तो उसमें क्या था जिससे वो सब कुछ चल रहा था, उसमें से क्या निकल गया जो सब कुछ चलना बंद हो गया। और फिर उसने तारा देखा आसमान में, तो उसने रियलाइज हुआ कि मैं एक ऐसा ही स्टार हूं। अंग्रेजी में, क्रिश्चियंस में इंसानों को स्टार के रूप में ही मानते हैं। उनके यहां विश्वास है कि आत्मा, जो इंसान जो एक स्टार के रूप में होता है, या आत्मा होती है जो भी स्टार के रूप में, गॉड को भी स्टार मानते हैं, गॉड इज लाइट ऐसे मानते हैं ना। तो वो जो उन्होंने, तब उसको एक उसके मन में से आवाज निकली कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, एक सितारा है जो यहां चमक रहा है, और जब तक वो चमकता है सब कुछ चलता है, सारा शरीर काम करता है, किंतु जब वो चलना बंद कर देता है, जब वो निकल जाता है, सब कुछ रुक जाता है। ना आंखें काम करती हैं, ना नाक काम करती है, ना मुख काम करता है, ना कान काम करता है, ना हार्ट काम करता है, ना लंग्स काम करते हैं, ना पेट काम करता है, कुछ भी काम, ना दिमाग काम करता है, कुछ भी काम नहीं करता। जब तक वो सितारा है तब सब कुछ काम करता है। इसलिए वो लिखता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। उसको तो ज्ञान नहीं था, वो तो ब्रह्मा कुमारी में आया नहीं था, तब तक तो ब्रह्मा कुमारी इसका बाबा की भी प्रधानमंत्री नहीं हुई थी तब तक, है ना। तो उसने ये लिखा कि तुम एक चमकते हुए सितारे हो, किंतु तुम क्या हो मैं नहीं समझता हूं, तुम बहुत वंडरफुल हो। तो आत्मा कैसे चलाती है शरीर को? आत्मा एक बिंदु है, ज्योति बिंदु है, और ये बॉडी कितनी बड़ी है, इसमें 70,000 बिलियन सेल्स हैं। 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं। सारे विश्व की पॉपुलेशन 7 बिलियन से भी कम है, और हमारी पॉपुलेशन कितनी है? 70,000 बिलियन। हर कोशिका काम करती है, उसमें ऑक्सीजन लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट, सब कुछ, सारे विटामिन मिनरल उसको चाहिए। एक भी चीज नहीं मिले तो बीमार हो जाती है। वो आत्मा चला रही है उसको। कैसे चला रही है? तो यहां से सात लाइट, 7 एनर्जी यहां से हर समय निकलती रहती हैं। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में यहां आत्मा का निवास स्थान, लगभग 2.5 इंच के अंदर, 3 इंच से नीचे आत्मा का निवास स्थान है। और ये बिंदु से सारी एनर्जी निकलती रहती है, जिससे ये शरीर चलता है। पहले एनर्जी निकलती ज्ञान, हर समय ज्ञान निकलता रहता है। क्या ज्ञान निकलता है? जैसे आप कंप्यूटर खोलते हैं ना, कंप्यूटर खोलने पे क्या दिखाई देता है? कंप्यूटर किस मेक का है, आईबीएम का है, कौन सी कंपनी का है, उसमें क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, उसमें कितनी पावर है, कितने रैम्स हैं, सब लिखा होता है। तो ऐसे ही यहां से पहली वैल्यू क्या जाती है? पहला ज्ञान जाता है। ज्ञान क्या? ज्ञान वैसे तो बहुत बड़ा है, किंतु सार रूप में ज्ञान है, ज्ञान ABCD। A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन, D फॉर ड्रामा। ये ज्ञान सारी बॉडी में जा रहा है। मतलब अंदर से क्या आवाज जाती है? एक तरह से साउंड जाती है, अल्ट्रासाउंड जैसे होती है ना, अल्ट्रासाउंड होते हैं। अल्ट्रासाउंड भी साउंड है, किंतु कानों को सुनाई नहीं देती है। ऐसे अनंतनाद कहते हैं। अनंतनाद में जो ना सुनाई देने वाला, ना खत्म होने वाली आवाज यहां से सारी सेल्स पे जाती है। मैं हूं ना, मैं आत्मा हूं, है ना। मेरा पिता कौन है? परमात्मा है। मेरे सरल संबंध, उसकी सी माना कनेक्शन, मेरे सरल संबंध उसके साथ हैं। और डी माना ड्रामा,
इस संसार रूपी ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। चाहे वो मेरी पत्नी है, चाहे मेरा पति है, चाहे बच्चे हैं, चाहे माता पिता हैं, चाहे दोस्त हैं, चाहे भाई बहन है, उन सबका एक्यूरेट पार्ट है। कैसा पार्ट है? अकाउंट है, अकाउंट का पार्ट है। जैसे कोई किसी की शादी किसी के साथ क्यों होती है? उसी के साथ क्यों होती है? वही लड़की या वो लड़का क्यों पसंद आता है आपस में? क्योंकि उसको देख के लगता है हाँ इससे मेरा अकाउंट है, पसंद आ जाता है। अकाउंट पसंद आता है, ठीक है, लड़की लड़का पसंद नहीं आता है, अकाउंट पसंद आता है ना। आपस में जैसे हाँ भी इसका अकाउंट है, अंदर से फील होता है मेरे को इसका लेना देना कुछ बाकी है। बच्चे भी क्यों हमारे पास, वो बच्चा ही वही आत्मा क्यों आती है बच्चे के रूप में? क्योंकि उससे हमें लेना देना है। तो इसके कारण जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा, जो होने वाला अच्छा होने वाला। तो पहली एनर्जी ये निकलती है। दूसरी एनर्जी पवित्रता की निकलती है, प्योरिटी की। ज्ञान से पवित्रता आती है, पवित्रता से शांति आती है। जैसे इंद्रधनुष में होता है ना, सातों रंग एक दूसरे के बाद लगे होते हैं, ऐसे ही ये सातों एनर्जी एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहले ज्ञान निकल रहा है, फिर पवित्रता निकल रही है, फिर शांति निकल रही है, फिर प्रेम, फिर खुशी सुख, फिर आनंद, फिर शक्तियां। ये सातों एनर्जी से हमारी बॉडी नरिश हो रही है। हर कोशिका इससे नरिश होती है। जब तक ये एनर्जी निकलती रहती है हमारी बॉडी चलती रहती है, और जब ये एनर्जी निकलनी बंद हो जाती है हमारी बॉडी के सब अंग काम करना बंद कर देते हैं। जैसे जो जहां आत्मा है एकदम यहां पर, जहां ये एनर्जी सबसे ज्यादा है उसको दिल कहते हैं। एक तो दिल ये वाला है, ये दिल नहीं, इसको दिल नहीं कहते। मेरा दिल मानता नहीं है। कौन सा दिल? ये नहीं, ये वाला दिल है कि जो मानता नहीं है, नहीं, ये वाला दिल, आत्मा का दिल, जिसमें सातों एनर्जी भरी हुई है। इसी को कॉन्शियस भी कहते हैं, इसी को कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। दिल के बाहर विवेक रहता है, विवेक माना परखने की शक्ति, उसके बाहर बुद्धि प्रॉपर रहती है। ये एनर्जी के वलय होते हैं। वलय माना एक के बाद एक एनर्जी के जैसे एनर्जी इकट्ठी ऐसे रूप रूप में ऐसे गोल गोल यहां पर ऐसे वलय बन जाते हैं, प्रभा मंडल आभा मंडल बन जाते हैं। उसके बाद चित्त है, वो है विस्तार को सार में लाने की शक्ति और समेटने की शक्ति। अगर दिल में हमारे बाबा है, ये सातों गुणों से भरा हुआ है दिल, मतलब आत्मा पावरफुल है, सातों गुण बहुत निकल रहे हैं, तो हमारी दिल जो है स्वच्छ रहती है, सच्ची और स्वच्छ रहती है, और उससे विवेक हमारा एक्यूरेट काम करता है, और उससे हमारी डिसीजन मेकिंग पावर या निर्णय करने की शक्ति पक्की होती है। और फिर जब निर्णय करने की शक्ति ठीक होती है तो हमारा चित्त एकाग्र हो जाता है। अर्थात हम पहाड़ जैसी बात को भी छोटा बना देते हैं, विस्तार को भी सार में ले आते हैं और समेट करके उसको एकाग्र हो जाते हैं। और इसके अपोजिट में अगर हमारा बुद्धि तमोप्रधान, दिल में जो है बहुत सारी बातें और दूसरी आ गई, आत्मा कमजोर है, तमोप्रधान है, पतित है, हम कोई गलत काम करते हैं, विकारों के वश कर्म करते हैं, तो क्या होता है? सातों गुण कम होने के कारण क्या हो जाता है? हमारी दिल सच्ची नहीं रहती है, साफ नहीं रहती है, तो हमारी जो विवेक शक्ति है वो कंफ्यूज हो जाती है, परख नहीं पाते, राइट को रॉन्ग राइट को रॉन्ग और रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं। बुद्धि जो है निर्णय नहीं कर पाती ठीक, और चित्त भटक जाता है, चित्त चंचल हो जाता है। और फिर संकल्पों की स्पीड, फिर उसके बाहर मन है, संकल्प शक्ति। मन में चार बातें होती हैं, इंग्लिश में कहते हैं टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। संकल्प, भावना, वृत्ति और स्मृति। तो जब चित्त एकाग्र होगा तो संकल्प कम चलेंगे, चित्त अगर एकाग्र नहीं होगा तो संकल्प ज्यादा चलते हैं। ज्यादा संकल्प चलते हैं तो भावना खराब, दुर्भावना हो जाती है। वृत्ति, एटीट्यूड हमारा नेगेटिव हो जाता है, देह भान वाला एटीट्यूड हो जाता है, अटैचमेंट वाला एटीट्यूड हो जाता है। और स्मृति में बहुत ही पुरानी पुरानी फाइल्स, पुरानी पुरानी बातें याद आने लगती हैं, गलत गलत बातें याद आने लगती हैं। और उसके बाहर हमारी बॉडी है, ये 8 अंग है, 5 कर्मेंद्रियां, आंख, नाक, कान, मुख और त्वचा है। इस तरह से हमारा शरीर कार्य करता है, इस तरह से आत्मा शरीर को चला रही है।
तो ये जो सतो प्रधान शब्द आया ना, आपने सुना ना, आत्मा सतो प्रधान होती है सतयुग में। सतो प्रधान शब्द कहां से आया? सतो प्रधान शब्द दो शब्दों से इससे आया है। सतो माना सात, सतो शब्द सात से आया है, और प्रधान शब्द, प्रधान माना फुल, सतो प्रधान माना फुल इन 7, सातों एनर्जी में भरपूर। जब आत्मा सातों एनर्जी में भरपूर है उसको सतो प्रधान कहते हैं। अर्थात ज्ञान में भरपूर है, पवित्रता में भरपूर है, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियों में भरपूर है। परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति एकदम एक्यूरेट है। बड़ी से बड़ी बात को छोटा विस्तार को सार में लाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग करने से भरपूर है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे सतयुग में ऐसा होता है। देवताओं की आत्मा कैसी होती है? सतो प्रधान, सातों गुणों में भरपूर। तो सातों गुणों में भरपूर है तो दिल भी कैसी होगी? सच्ची और साफ। विवेक कैसा होगा? फर्स्ट क्लास। निर्णय बुद्धि कैसी होगी? एकदम सालिम, दिव्य, है ना। चित्त कैसे होगा? एकाग्र। संकल्प कैसे होंगे? पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव और थोड़े से, है ना। और भावना कैसी होगी? सदाई शुभ भावना, शुभ कामना। वृत्ति सदाई आत्मिक वृत्ति। और स्मृति कैसी होगी? वृत्ति में, स्मृति में सदा ही रहेगा मैं आत्मा हूं, दूसरे भी आत्मा है। और तन कैसा होगा? कंचन काया होगी। फिर द्वापर युग आएगा। द्वापर में क्या होता है? एनर्जी कम, आत्मा की एनर्जी कम हो जाती है, 50% हो जाती है। तो 50% माना ज्ञान भी आधा हो गया, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति आदि हो गई। उस रजो माना शाम प्रधान, तो रजो माना आधी एनर्जी हो गई। शाम का, शाम माना लाइट आधी हो गई। तो जब लाइट आधी हो जाती, सातों गुण आधे होते, तो बीमारियां आनी शुरू करती हैं। तो बीमारियां क्यों आई? तब दुख आना शुरू करता है। सातों गुण कम होने से बीमारियां की शुरुआत होती है, सातों गुण आने से दुख शुरू होता है। ये जो आज सब बीमार है ना, और सब दुखी है मन से, कोई खुश दिखाई नहीं देता, सब गमगीन दिखाई देते हैं, सबका चेहरा बुझा हुआ दिखाई देता है। क्यों? पैसा है, भले पैसे वाले हैं, तो भी देखो तो दुखी है, चिंता में है, डर में है। क्यों? क्योंकि सातों एनर्जी नहीं है। क्योंकि तमो प्रधान, तमो प्रधान माना, तमो माना अंधेरा, डार्कनेस, और प्रधान माना फुल। अंधेरे में फुल है अभी, ना ज्ञान है, ना पवित्रता है, ना शांति है, ना प्रेम है, ना सुख है, ना आनंद है, ना शक्तियां हैं। परखने की शक्ति है ही नहीं। छोटी छोटी बात को भी परख नहीं पाते हैं। गलत आदमी को ठीक समझ लेते, ठीक बात को राइट, रॉन्ग समझ लेते हैं। निर्णय नहीं कर पाते हैं। बड़ी बड़ी मीटिंग होती है किंतु निर्णय कुछ नहीं कर पाते। राई को पहाड़ बना देते हैं। छोटी सी बात होती है ना, उसको पहाड़, बराबर बार बार उसी को बोलते रहेंगे। घरों में भी छोटी बात, 20 साल पुरानी बात को भी बोलते ही रहेंगे, वही बात बार बार बोलते रहेंगे। नहीं, ऐसा होता है। अच्छी बातों को नहीं बोलेंगे, बुरी बातों को बार बार रिपीट करेंगे। समेटने की शक्ति नहीं है, सहन करने की शक्ति, सामना, समाना, सहयोग है ही नहीं। तो सातों गुण कम हो गए आत्मा के पास, है ना। इसी कारण से उसको तमो प्रधान कहा गया। तो इसी कारण से आज सभी लोग रोगी हैं और सभी दुखी हैं, महादुखी हैं, महान दुखी हैं। तो ये प्रॉब्लम है। अब सातों एनर्जी से सारी बॉडी चलती है, ज्ञान से दिमाग चलता है, पवित्रता से हमारी पांचों कर्मेंद्रियां और हमारा इम्यून सिस्टम, बीमारी से लड़ने का सिस्टम चलता है। आज पवित्रता कम हो गई, इसलिए क्या हो गया है सभी को, जैसे आज HIV एड्स फैल रहा है चारों तरफ ना, स्वाइन फ्लू आ गया, चिकनगुनिया पीछे आया। स्वाइन फ्लू में क्या हो रहा है, लोगों को 2 दिन में खांसी जुकाम होता है, लोग तीसरे 5वें दिन मर जाते हैं। क्यों? एनर्जी अंदर, इम्यून अंदर शक्ति नहीं है बीमारी से लड़ने की, पवित्रता कम है, इसलिए वो जल्दी जल्दी जो वायरस कभी पहले अटैक नहीं करते थे, आज वो अटैक कर रहे हैं हमें। शांति से लंग्स चलते हैं, फेफड़े चलते हैं। आत्मा शांति से फेफड़ों को चला रही है। जितनी गहरी शांति होती है ना, उतना ही गहरा सांस आता है, उतना ही स्लो सांस आता है। नॉर्मली हम 14 बार 1 मिनट में सांस लेते हैं, और हमको सांस गिन के मिलते हैं, साल गिन के नहीं मिलते हैं। मान लीजिए अगर मैं आज अपने लिए एग्जांपल लूं कि 14 के हिसाब से मेरे को 10 साल हैं बाकी, जितने सांस मेरे को मिले बाकी है वह।
तो अब मेरे ऊपर है कि मैं इस सांस को जल्दी खर्च करूं या देर से खर्च करूं। अगर मैं गुस्सा करूं, बार बार चिंता करूं, डर लगे, बार बार इनसिक्योरिटी की फीलिंग आए, तो क्या होगा, यही सांस मेरे को 14 की बजाय कितने चलेंगे 1 मिनट में? 20 चलेंगे, 22 चलेंगे, 24 चलेंगे 1 मिनट में। एक बार गुस्सा करने से 3 दिन तक असर रहेगा। भय लगने से भी कितने दिन असर रहेगा? उदास होने से भी कितने देर असर रहेगा? तो सांस तेज तेज चलेंगे, फास्ट चलेंगे। होता है ना, भय में कैसे सांस चलते हैं, गुस्से में सांस कैसे चलता है? ऊपर ऊपर चलता है और फास्ट चलता है ना। तो इस तरह से हमारे सांस जो 14 के हिसाब से 10 साल चलने थे, अभी 25 के हिसाब से कितने साल चलेंगे? 10 साल की बजाय 7 साल में खत्म हो जाएंगे। और 7 साल के बाद मुझे को शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो अकाले मृत्यु हो गई ना। अकाले मृत्यु किसे कहते हैं? जो 10 साल के बाद शरीर छोड़ना था, कभी छोड़ दिया? 7 साल पे अचानक छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुझे पता नहीं कि कब सांस खर्च हो गए। इसकी बजाय अगर मैं बाबा की याद में रहूं, राजयोग का अभ्यास करूं, तो क्या होगा? वही श्वास जो 10 साल चलने वाले थे, जब मैं शांत रहता हूं, बाबा की याद में रहता हूं, तो मेरे श्वास 8 बार ही चलते हैं 1 मिनट में, 7 बार ही चलते हैं 1 मिनट में। गहरा और स्लोली चलता है। तो यही 10 साल वाले श्वास कितने दिन चल जाएंगे? 14, 15, 16, 17, 18 साल चल जाएंगे। तो मेरी उम्र बढ़ गई ना, 8 साल बढ़ गई उम्र? नहीं बढ़ गई। तो ऐसे योग से उम्र बढ़ती है। समझ में? योग से कैसे उम्र बढ़ती है? तो ऐसे योग से हमारी उम्र बढ़ जाती है। तो शांति है ना। शांति किसे कहते हैं? शांति किसे कहते हैं? नॉर्मली हम 1 मिनट में 15 विचार करते हैं 1 मिनट में। 7-8 विचार तो हमारे कॉन्शियस विचार होते हैं। मतलब मैं आपके सामने बैठा हूं, मुझे अभी इतने बजे क्लास शुरू करनी, इतने बजे मुझे जाना है, फिर उसके बाद मुझे इससे मिलना है। कुछ विचार तो कॉन्शियस हैं, कुछ विचार सब कॉन्शियस हैं। जैसे मेरा नाम ये है, मैं ये काम करता हूं, ये सब कॉन्शियस माइंड में है। तो 7-8 विचार कॉन्शियस, 7-8 विचार सब कॉन्शियस रहते हैं। तो 15 विचार हम 1 मिनट में करते हैं। क्योंकि जब हम अपने को ABCD रिवाइज करते हैं ना अंदर, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे सरल संबंध शिव बाबा से हैं, और D फॉर ड्रामा, ये संसार एक ड्रामा है, सब इसमें एक्टर्स हैं। चाहे कोई भी है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, बहन है, सब एक्टर्स हैं, सबका अपना अपना पार्ट है। इसलिए इसका डायरेक्टर शिव बाबा है। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला बहुत अच्छा। जब ये मैं रिवाइज करता हूं, उससे पवित्रता आने लगती है और मेरे विचार कम हो जाते हैं। तो जब 8 विचार होते हैं ना, तो अपने आप मन शांत होने लगता है, माथा ठंडा होने लगता है। और विचार जब 6 हो जाते हैं, तो हमें प्यार की फीलिंग आने लगती है, अपनी गलतियां याद आने लगती हैं। मैंने इसको गुस्सा किया ना आज, मैंने इसको ऐसा बोला, ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। अपने हम अंदर देखने लगते हैं, तो दूसरों के प्रति प्यार की फीलिंग आने लगती है। 4 विचार होते हैं तो हमें खुशी फील होने लगती है। सिर्फ ABCD, आत्मा, बाबा, कनेक्शन, ड्रामा। ड्रामा हर्षित बनाता है ना, तो खुशी, अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग होने लगती है। 3 पे अतीन्द्रिय सुख और बढ़ जाता है। 2 पे आनंद की फीलिंग होने, 2 माना आत्मा और बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। 4 वाले जैसे 6 क्या है? और ही गहरी शांति है। 4 क्या है? और ही गहरी शांति है। और 3 क्या है? और ही गहरी शांति है। और 2 क्या है? और भी गहरी शांति है। और 1 क्या? एक ही विचार, बाबा खाली। बाबा माना खाली बाबा, सिर्फ बाबा याद रहा, अभी मैं भी याद नहीं रहा। तो बाबा माना मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति। जो बाबा ने कहा ना परसों मुरली में, ब्राह्मण मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति में स्थित हो जाओ। तो उसमें एक ही संकल्प माना मैं बाबा का बस। तो उसमें परखने शक्ति भरपूर है ना, निर्णय करने की शक्ति जैसे बाबा की ऐसे मेरी है ना, विस्तार प्रसार बनाने की शक्ति भरपूर, समेटने की शक्ति, सहन, सामना, समाना, सहयोग। तो हमेशा एक ही संकल्प, सिर्फ एक ही संकल्प चलेगा। तो ये जो एक की स्थिति ना, एक माना बहुत सबसे गहरी शांति, डीपेस्ट साइलेंस, परम धाम की स्थिति। जैसे बाबा ने कहा ना, सबसे पहले परम धाम ड्रिल कराई ना परसों बाबा ने, परम धाम में चले जाओ। एक ही संकल्प, सिर्फ बाबा, कुछ और नहीं। मैं आत्मा हूं और बाबा, एक ही संकल्प।
वो है परम धाम की स्थिति। फिर दूसरी 2 और 3 माना, मैं बाबा का, बाबा मेरा, वो आनंद की स्थिति, वो फरिश्ता स्थिति। 3 माना, वो भी फरिश्ता स्थिति। और 4 माना, ब्राह्मण माना सदा सदा खुशनसीब, सदा मुस्कुराता चेहरा, सदा खिला हुआ गुलाब, रूहे गुलाब, वो ब्राह्मण। 4 माना रूहे गुलाब। तो ये ड्रिल हो गई नहीं हो गई? 1 माना परम धाम, 2 और 3 माना सूक्ष्म वतन, और 4 माना संगम युग। 1 माना परम धाम, एक ही संकल्प, सिर्फ बाबा। 2 और 3 माना बाबा और मैं, और मेरे संबंध, सर्व संबंध बाबा के साथ, तो फरिश्ता। किसी देहधारी के साथ संबंध नहीं, सिर्फ बाबा के साथ संबंध, फरिश्ता। फरिश्ता का संबंध किसी देहधारी से नहीं होता है, सिर्फ बाबा से होता है। सर्व संबंध बाबा से होते हैं, है ना? सर्व रिश्तों से परे, सदा अर्श पे रहने वाला, आकाश में रहने वाला, ऊंची स्थान पे रहने वाला, तो फरिश्ता स्थिति। और 4 माना, इस संसार रूपी ड्रामा में हर आत्मा का अपना पार्ट है, बेहद की दृष्टि वृत्ति, ब्राह्मण, सर्वशक्तिमान की स्थिति। तो वो इस तरह से हम ड्रिल करें तो 7 गुण हमारे अंदर भर गए, नहीं भर गए? तो ये इस स्थिति से, इस ड्रिल से ही हमारे के अंदर 7 एनर्जी भर गई और सारे अंगों में एनर्जी जानी शुरू हो गई। हार्ट को प्रेम चाहिए, लीवर को और पेट को खुशी चाहिए, इसलिए कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। खुशी हो तो खाना कोई भी पच जाएगा, हजम हो जाएगा, और खुशी ना हो तो क्या होता है? खुशी ना हो तो क्या होगा? कुछ भी खा लो तो क्या होगा? सब यहीं रखा रहेगा, एसिडिटी बनेगी, गैस बनेगी। जो लोग सेंसिटिव होते हैं ना, स्पेशली माताएं कई बहुत सेंसिटिव होती हैं, उनके लिए गैस बनती है, एसिडिटी होती है ना? और आनंद से हमारा हार्मोन्स का रिलेशन है। आत्मा आनंद की शक्ति से हार्मोन्स को चला रही है। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, इसके बीच में आत्मा है, पीछे पिनियल ग्लैंड है। तो 9 हार्मोन हाइपोथैलेमस से, 8 पिट्यूटरी ग्लैंड से, और 1 पिनियल ग्लैंड से। थायराइड हार्मोन जो हमारी एनर्जी का मीटर है, हमारा पेन, यहां पर 2 पैराथायराइड इसके पीछे होती हैं, 4, वो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती है। कैल्शियम हड्डी में कितना होगा वो वहां से पता लगता है। यहां पेनक्रियाज इंसुलिन निकालती है, उससे हमारा शुगर का लेवल, जो हमने खाना खाया ना, वो इंसुलिन, वो शुगर हमारी खून में जाएगी, बॉडी में जाएगी कि नहीं जाएगी? खून में रहेगी। इंसुलिन कम होगी तो खून में नहीं जाएगी, और नहीं तो सॉरी, बॉडी में नहीं जाएगी, सेल्स में नहीं जाएगी, खून में 500 हो जाएगी, किंतु बॉडी को नहीं मिलती, ताकत नहीं होगी। तो वो आनंद से कनेक्शन है। फिर एड्रिनल ग्लैंड, वो सुबह 8 बजे निकलता है हार्मोन। जो कुछ हम सुबह से लेकर 8 बजे तक सोचते हैं ना, टीम जो हमारी विचार, भावना, संकल्प करते हैं, उससे हमारा 8 बजे वो हार्मोन निकलता है, टेंशन वाला, कॉर्टिसोल निकलते हैं। तो उससे हमारा इस तरह से आनंद से कनेक्शन है। आनंद की बजाय हम उदास हो जाएं, किसी के बारे में सोचना शुरू कर दें सुबह उठते ही, किसी देहदारी के बारे में सोचें, कोई सिचुएशन ऐसी है उसको सोचें, तो क्या होगा? वो टेंशन वाले हार्मोन ज्यादा निकल जाएंगे। ये वाले हार्मोन, 18 हार्मोन सुबह सुबह निकलते हैं 4 से 5 के बीच में, पहली बार दिन में, फिर उसके हिसाब से निकलते हैं। अगर सुबह सुबह हम आनंद में 20 मिनट आनंद में रह जाएं तो क्या होगा? ये हार्मोन बैलेंस में निकल जाते हैं, और फिर सारा दिन हमें आनंद, सारा दिन क्या होगा? वो हार्मोन्स निकलने से जो भी ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, जो भी बीमारी हमारी है, घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, वो सारी बीमारी अगले 24 घंटे में कम हो जाएगी। और सुबह हमने अमृत वेला नहीं किया, या अमृत वेला किया किंतु आनंद की स्थिति में नहीं आए, या सोते रह गए। कई लोग उठ के सोते रहते हैं ना, बैठ तो जाते हैं किंतु उनको नींद नहीं, उनको अच्छा योग नहीं लगता, बाबा की याद करने के बजाय कुछ और ही सोचते रहते हैं, संबंधियों के बारे में, बच्चों के बारे में, उसके बारे में, धंधे के बारे में, उनके विचार, क्योंकि सारा दिन वही विचार करते हैं, दिन में भी फिर अमृत वेला वही विचार आते हैं, तो उनको फिर अगले 24 घंटे में सारी बीमारी बढ़ जाएगी। ब्लड प्रेशर हो जाएगा, डायबिटीज बढ़ जाएगी, मतलब हड्डियों में दर्द बढ़ेगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी, कमर का दर्द बढ़ जाएगा, जो भी बीमारी है, आंखों की तकलीफ बढ़ जाएगी, जो बीमारी भी और बढ़ जाएगी। इसलिए इसको कहा ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला। इसलिए कहा गया जो इस समय सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है, और आजकल सभी लोग सोते हैं ब्राह्मणों को छोड़ के, है ना? इसलिए सब लोग बीमार। तो ये इसलिए सबको 4 से 5, 4 बजे उठ के मुंह हाथ धो के फ्रेश होके बाबा की याद में बैठ जाओ।
और फिर बहुत प्यार से बैठो, खुशी में आके बैठो, सातों एनर्जी को लो और लेके अपने आप भर लो। वो कम से कम 20 मिनट आनंद में रहो, अर्थात आत्मा और बाबा, बस मैं बाबा का, बाबा मेरा, यही स्थिति अनुभव होती रहनी चाहिए। और बॉडी की ये यथार्थ याद है, मैं बाबा का, बाबा मेरा, बस मैं बिंदु, बिंदु बन के बिंदु बाप को याद करो। ये स्थिति फील लगातार 20 मिनट रहनी चाहिए कम से कम। तब ये हार्मोन्स हमारे एक्यूरेट हार्मनी में 18 हार्मोन निकल आते हैं। और वो जो सुबह सुबह पीक निकलती है 18 हार्मोन्स की, बैलेंस में निकलते हैं, तो सारा दिन जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो वो ये हार्मोन उसी स्पीड से निकलते हैं, उसी बैलेंस में निकलेंगे। सुबह इंबैलेंस में निकले तो सारा दिन इंबैलेंस में निकलते रहेंगे। फिर 4 से 5 योग करने के बाद कोई मुरली के जो भी आज की मुरली है या पिछली कल की मुरली के भी पॉइंट रिवाइज कर लें। संपूर्ण पवित्रता की किताब है, या विदेही अवस्था वाली किताब है, या कर्मयोगी फरिश्ता वाली किताब है, शुभ भावना शुभकामना वाली किताब है, उसमें से एक एक पॉइंट पढ़ लें। फिर नहा धो के उन्हीं विचारों में स्नान करके फिर तैयार होकर मुरली पे जाएं। क्योंकि मुरली जो है 100% पॉजिटिव टीम है। 100% बाबा की, जो बाबा संकल्प कैसे देता है, एकदम विश्व कल्याण के संकल्प। वृत्ति कैसी, आत्मिक वृत्ति बनाता है। भावना कैसी, 100% शुभ भावना शुभकामना सबके प्रति। स्मृति कैसी, तुम सत्युग में जाने वाले हो, वहां तुम्हारे सोने के महल होंगे, हीरे जवाहरात लगे होंगे, तुम्हारी काया कंचन होगी, सबके पास पुष्पक विमान होगा, है ना, खाने के लिए बहुत सुंदर स्वादिष्ट फल होंगे, है ना। तो कैसी स्मृति, पॉजिटिव स्मृति। तो जब अगर हम 8 बजे तक यही संकल्प करते हैं, बाबा की मुरली और बाबा की उसमें खोए रहते हैं, याद में खोए रहते हैं, तो क्या होता है 8 बजे वो एड्रिनल जो हार्मोन निकलते हैं वो कॉर्टिसोल कम मात्रा में निकलता है और खुशी वाले हार्मोन ज्यादा निकलते हैं। तो सारा दिन शांति, प्रेम, खुशी की अनुभूति होती रहती है। हर काम बहुत प्यार से पूरा होता है और आपके आसपास आपका ऑरा बड़ा होता जाता है। अर्थात ऑरा माना ये ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद की शक्ति आपके आसपास फैलती जाती है। और जहां भी आप घर में या बाहर, जहां ऑफिस में जाते हैं या जहां भी आप जाते हैं, वहीं पर वो वातावरण बन जाता है शांति, प्रेम, खुशी का। और जो आपके साथी हैं, नीचे काम करने वाले हैं, आपके ऑफिसर, बड़े लोग हैं आपसे, या घर में बच्चे हैं, माता पिता हैं, सास है, ससुर हैं, जो भी काम करते हैं, उन सब से भी आपका, सब आपके चेहरे से, आपके वायुमंडल से, आसपास वाइब्रेशन से वो संतुष्ट होने लगते हैं। तो इसलिए अमृत वेला करना हर ब्राह्मण के लिए अति आवश्यक है। अगर अपने आप को स्वस्थ बना के रखना है, अगर अपने को खुशनुमा बना के रखना है, तो अमृत वेला करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो भी कौन सा अमृत वेला, आनंद की स्थिति वाला अमृत वेला, सोने वाला अमृत वेला नहीं, झटके वाला अमृत वेला नहीं, आनंद की स्थिति वाला। और फिर 4 से 8 तक जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं ना, तो 4 से 8 उसको बाबा की याद में लगा के रखें बैटरी को, कुछ स्नान करें या कुछ भी करें। और 7 से 8 मुरली सुनना मस्ट है, वो भी बाबा के सेंटर में जाके वहां बैठ के, उसी बाबा की गोद में बैठ के मुरली सुनना। भले सुनाने वाला कोई भी व्यक्ति हो, कि तो बाबा की मुरली है ना, तो बाबा की गोद में बैठ के सुनना, उसी स्मृति में सुनना। तो इससे हमारे वो हार्मोन सारे सेट हो जाते हैं। और फिर शुद्ध सात्विक आहार, बॉडी में फिजिकल एनर्जी कहां से आएगी, शुद्ध सात्विक आहार। शुद्ध माना परमात्मा की याद में बना हुआ, परमात्मा की याद में खाना। और सात्विक माना वो भोजन जो हमारे अंदर सातों गुणों को बढ़ाए, जैसे फल, सब्जियां, सलाद, अंकुरित, दूध। ये क्या करते हैं, हमारे अंदर सातों एनर्जी को बढ़ाते हैं। इनमें फाइबर बहुत होता है, रेशा ज्यादा होता है और एनर्जी तुरंत मिल जाती है बॉडी को, खाया और मिल गई। और इसकी बजाय अगर हम ये पराठा, पकोड़ा, समोसा खाते हैं, मिठाई खाते हैं, तो इसको रासिक फूड कहते हैं। रासिक माना ये हमारे अंदर आलस पैदा करते हैं, अलबेलापन पैदा करते हैं। क्योंकि इसको पचाने में बहुत शक्ति, मैंने बताया ना आपको, जैसे 100 ग्राम घी की बात बताई, इसको पचाने में ज्यादा एनर्जी खर्च होती है और बॉडी को कम मिलती है। तो इसमें हम उसके बाद आलस महसूस करते हैं, नींद ज्यादा आती है, थकावट होती है। और तामसिक पदार्थ माना नॉन वेजिटेरियन, मांसाहारी पदार्थ, ये जो लहसुन प्याज है, लहसुन है, प्याज है, ये जो अपने बासी पदार्थ, बासी होते ना,
कल के बने परसों के बने हुए पदार्थ, ये जो जैम होते हैं, अचार होते हैं, है ना, ये जो चटनी आती है, बनी हुई आती है ना, पहले से चटनी पैक होती है, ये सब तामसिक पदार्थ में आते हैं। ये क्या करते हैं? उत्तेजना पैदा करते हैं, हमारे नर्व्स को उत्तेजित करते हैं, और उससे फिर हमें विकार जागृत होते हैं, काम विकार, क्रोध विकार, लोभ, मोह, अहंकार, और उनके बाल बच्चे पैदा हो जाते हैं, अंदर मन में पैदा होते हैं। तो हमें अगर ये एनर्जी जो हमने सुबह अमृत वेला योग किया, बाबा की मुरली सुनी, वो हमारी बॉडी से अंदर एनर्जी चली जाए, सात्विक एनर्जी चली जाए, उसके लिए आवश्यक है कि हम शुद्ध सात्विक आहार ही लें, बाबा की याद में बनाएं, बाबा की याद में खाएं। बाजार का, होटल का, रेस्टोरेंट का, किसी शादी में, किसी पार्टी में कभी भोजन ग्रहण ना करें, सिर्फ बाबा की याद में, बाबा की याद में ही खाना, बनाना भी और बाबा की याद, बोलते हुए नहीं खाना। नेवर मिक्स वॉकिंग एंड टॉकिंग, नेवर मिक्स, सॉरी, वॉकिंग एंड फूड, ईटिंग एंड टॉकिंग, कभी भी खाने के साथ बातें नहीं करनी चाहिए। तो हमेशा बाबा की याद में भोजन ग्रहण करना चाहिए। फिर सुबह सुबह सैर करना, स्नान करने के बाद, लेटरिन जाने के बाद स्नान करें, और उसके बाद फिर सनराइज होने के बाद कम से कम 45 मिनट सैर करना हम सबका फर्ज है, सनराइज के साथ, सूर्य उदय के साथ। क्योंकि सूर्य उदय के साथ क्या होता है, प्लांट्स ऑक्सीजन बनाना शुरू करते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं अंधेरे में, तो ऑक्सीजन चाहिए हमको खून की सफाई के लिए, बॉडी की सफाई के लिए। तो 45 मिनट अगर हम तेज वॉकिंग करें, तेज वॉकिंग का मतलब 110 कदम 1 मिनट में चलें, इस स्पीड से चलें, तो हमारी बॉडी से जितने भी पॉइजन है बाहर हो जाते हैं। जैसे कार की सर्विस करते हैं ना, तो कार पे अगर हम जेट से सफाई करते, जेट मारते हैं पानी का, तो सारी गंदगी बाहर आ जाती है, कार एकदम स्वच्छ हो जाती है, स्कूटर एकदम स्वच्छ हो जाता है। ऐसे मग भर भर के पानी डाले तो स्वच्छ नहीं होता है, क्योंकि तेजी से अगर डालते हैं जेट से तो एकदम साफ हो जाता है। ऐसे ही जो तेज वॉकिंग करने से क्या होता है, सारी बॉडी की टॉक्सिन्स बाहर हो जाती है। तो सबके लिए वॉकिंग करना ये मस्ट है। मस्ट माना ऑप्शनल नहीं है कि करो कभी नहीं करो, कभी करो कभी नहीं करो, नहीं, सबको नाश्ते के पहले 45 मिनट सैर करना अति आवश्यक है। ये हमारा धर्म है, शरीर के प्रति जो धर्म है ना हमारा, आत्मा के प्रति धर्म है अमृत वेला और मुरली सुनना, और शरीर के प्रति धर्म है शुद्ध सात्विक भोजन करना। क्योंकि जैसा भोजन आपने कर लिया उसका असर फिर होगा अंदर जरूर। अगर आपने रासिक भोजन कर लिया तो अंदर आलस आएगा, अलबेलापन आएगा। तामसिक कर लिया तो फिर अंदर उत्तेजना पैदा होगी, इंद्रियां तंग करेंगी, है ना, विकार जागृत होंगे अंदर से। और अगर आपने सैर कर ली तो सारी बॉडी आपकी फूल जैसी हो जाएगी। बाबा ने कहा पुष्प बनो, कमल पुष्प, और रूहे गुलाब बनो, खिला हुआ गुलाब होना चाहिए। खिला हुआ गुलाब कैसे होगा? अगर बॉडी में टॉक्सिन से कैसे खिलेंगे? अगर अपने घुटने में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, गैस भरी पड़ी पेट में, खिलेगा? चेहरे पे खिला दिखाई देगा मुस्कुराहट? कैसी कैसी मुस्कुराहट होगी? मुस्कुराने की बजाय मुंह अंदर चुप हो जाएगा, ऐसे ना, होठ चिपक जाएंगे। नहीं, खिला हुआ नहीं, चिपका हुआ गुलाब बनेगा। तो अंदर टॉक्सिन नहीं होने चाहिए, सफाई होगी वॉकिंग से, घुटने भी ठीक हो जाएंगे, कमर भी ठीक, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर 10 बजे सोना, 4 बजे उठना। सोने से पहले अपना सारा पोतामेल बाबा को देके, एक नियम है साइकोलॉजी में, जब अपने मन की बात हम लिख देते हैं ना, लिखो बाबा अपनी सारी बात मन की लिखो, आज क्या क्या हुआ, आज मेरे को ये क्या क्या विचार आए, क्या क्या पुरानी बातें याद आई, उस व्यक्ति ने मुझे ये कहा तो मुझे ये फील हुआ, उसने मेरा अपमान किया मुझे ये फील हुआ, जो भी बात जैसी भी फील हुई ना, वो लेटर लिखो। लेटर लिख के साइन करके बाबा को दे दो, अपनी दिल साफ सच्ची उसको बता दो, कुछ भी बैकलॉग मत रखो मन में। तो बाबा को दिया तो बाबा क्या करता है, रात को देंगे ना लेटर लिख के, बाबा को दिया, फिर फाड़ के डस्टबिन में डाल दो। तो बाबा अगले दिन अमृत वेले आपको टच करेगा, बच्चे आज भी ऐसी बात आएगी तो आप ऐसे करना। फिर बाबा को चार्ट भर के दो, फिर बाबा की गोद में सोना। बाबा की गोद में सोना माना, ये जो बेड है ना अपना, बेड गैरेज है। कार कहां पे पार्क करते हैं? गैरेज में ना। ये बॉडी हमारी कार है ना, तो इसको बेड पे पार्क कर दो। और आपका बेडरूम कौन सा है? सूक्ष्म वतन। और बेड कहां पर है? बाबा की गोद। तो बाबा की गोद में जाके सो जाओ। और जो इस तरह से अपनी दिनचर्या चलाता है, वो उसको सुबह उठते ही अमृत वेला ऑटोमेटिक अपने आप बहुत पावरफुल लगेगा। तो ये तरीका है अपने दिनचर्या को सदा स्वस्थ रहने का। इस जब जो अमृत वेला जो पावरफुल करेगा, मुरली सुनेगा,
उसको मुरली भी बार बार याद आती रहेगी। एक बार ऐसी मैंने चिंतन किया था, एक मुरली में भी था कि जैसे हम एक दिन में श्वास कितने लेते हैं, 1 मिनट में 14 बार, रात को 10-12 बार, सोते हैं तो 10-12 बार हो जाते हैं, तो एक दिन में लगभग 16,000 श्वास लेते हैं। तो जिनको श्वासों श्वास मतलब एक दिन में 16,000 बार हर श्वास में बाबा और मुरली याद रहती है, वो अष्टरत्न बनते हैं। जैसे हमारी दादियां, जैसे बाबा थे ना, ब्रह्मा बाबा और मम्मा, हमारी दादियां सभी। और जो दिन में 1 घंटे में लगभग 6 बार, लगभग एक दिन में 100 बार जिनको मुरली बाबा और मुरली याद आता है या मुरली याद करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं। आज बाबा ने सुबह क्या कहा था, आज बाबा ने सुबह क्या कहा था, आज का वरदान क्या था, बाबा ने कहा था शुभ चिंतक शुभ चिंतन, ईर्ष्या घृणा और क्रिटिसाइज से बचना है, सब मास्टर दाता बनना है, ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनना है, विधाता बनना है। बाबा ने ये कहा था। बार बार उसी स्मृति में स्थित होकर समर्थ बनते हैं। दिन में 100 बार, 1 घंटे में 6 बार, वो अष्टरत्न, वो 108 की माला में आते हैं। और जो दिन में कम से कम 8 बार मुरली को रिवाइज करते हैं, एक दिन में 8 पहर होते हैं, 3 घंटे का पहर होता है, हर 3 घंटे में एक बार मुरली रिवाइज करते हैं, वो 16,108 की माला में आते हैं। और जो कम से कम रोज मुरली एक बार सेंटर पे जाके सुनते हैं, वो 9,16,108 की माला में आते हैं। और जो उस मुरली में भी लेट होते हैं, बाबा की मुरली सुनने से पहले खाना खा लिया, 11 बजे सुनेंगे, 12 बजे सुनेंगे, शाम को सुनेंगे, वो 2, 3, 4 जन्म, जितने घंटे लेट उतने जन्म लेट हो जाते हैं, सत्युग में एंट्री लेट हो जाती है। तो ये हिसाब है, सत्युग में कैसे आएंगे, कौन से जन्म में आएंगे, राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे, साहूकार बनेंगे। पसंद आया हिसाब आपको, पसंद आया हिसाब? तो ऐसी स्थिति हमको बनानी है। और जब ऐसे सातों एनर्जी से भरपूर रहेंगे तो हमारे विक्रम भी विनाश होते जाएंगे, नए विक्रम भी नहीं बनेंगे, है ना। और ऑटोमेटिक हमारा जो सातों एनर्जी जैसे हमारी हम यूज करेंगे ना, तो हमारे यहां से 7 एनर्जी निकल रही है, टीम पॉजिटिव होगी, तो हमारे सातों, और हमारा शुद्ध सात्विक आहार होगा, शुद्ध सात्विक सैर होगी, शुद्ध सात्विक नींद होगी और शुद्ध सात्विक दवाइयां। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज, कोई बीमारी भी है, तो दवाई भी बहुत प्यार से खानी चाहिए। कई लोग रो के दवाई खाते हैं, रो के देखा कैसे, कई लोग कैसे करते हैं, दवाई लेंगे ना, अरे दवाई खानी है, पहले तो रोएंगे, मेरी किस्मत में क्या क्या दवाई खाने लिखी है ना। तो ऐसे लोग कभी बीमारी से ठीक नहीं होते। बहुत प्यार से, भावना से, दृष्टि दे के, ड्राई फ्रूट समझ के, है ना, बहुत प्यार से खानी चाहिए। तो उससे क्या होता है, बीमारी जल्दी जल्दी ठीक हो जाती है। रोके खाने वाले की बीमारी कभी ठीक नहीं होती है। शुद्ध सात्विक दवाई, शुद्ध रूप में बाबा की याद में दवाई खाओ, और धीरे धीरे दवाई कम हो जाएंगी और फिर आप ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह से जब आप चलेंगे तो आपका ऑरा बढ़ता जाएगा, सातों एनर्जी बढ़ती जाएंगी। और जितना बड़ा ऑरा होगा, अगर आपका 15 संकल्प है तो आपका ऑरा स्किन के लेवल तक होता है। जब 8 है तो लगभग 1 फुट का ऑरा हो जाता है। जब 6 है तो लगभग 3 फुट का ऑरा हो जाता है। जब 4 है तो यहां से लेके पहले सोफे तक ऑरा हो जाता है ना। और 3 है तो आधा हॉल में ऑरा हो जाता है, और 2 है तो पूरे हॉल में ऑरा हो जाता है ना। जैसे बाबा आता कैसा हो जाता है, बाबा की कैसे फ्रीक्वेंसी होती है, 0 और 1, 0 शिव बाबा की, ब्रह्मा बाबा की 1, तो सारा हॉल कैसे हो जाता है। इस हॉल में हर व्यक्ति बैठा हुआ कैसा हो जाता है, एकदम शांत, है ना, एकदम पॉजिटिव। कैसा भी व्यक्ति हो पॉजिटिव कैसे हो जाता है, क्योंकि वो वाइब्रेशन, वो वायुमंडल बन जाता है। स्मृति से स्थिति बनती है, वृत्ति से वायुमंडल बनता है, और भावना से वाइब्रेशन बनते हैं, और संकल्प से सृष्टि बनती है ना। तो वो टीम अगर आपकी पॉजिटिव हो सदा, तो जहां भी आप रहेंगे वहां वैसा वायुमंडल बन जाएगा, वैसा सतयुग बन जाएगा, वैसा सतो प्रधान वातावरण बन जाएगा। तो इस तरह से जब आप योग का प्रयोग करेंगे तो आप सदा, शरीर भले पुराना शरीर है, भले हमारे सामने कर्म भोग आएंगे, बाबा ने कहा चारों प्रकार की, चारों तरफ परिस्थितियां होंगी, किंतु उसमें भी हमारी स्थिति कैसी होगी, कैसी होगी,
हम 1 सेकंड में परमधाम में पहुंच सकेंगे। एनर्जी मेरी यहां प्रैक्टिस करने की, इसमें प्रैक्टिस की, मेहनत की आवश्यकता है। यहां ये चारों तरफ परिस्थिति मेरे के आसपास कैसा होगा, भले वहां तूफान आ रहा है, भूकंप आ रहा है, कि तो मेरे आसपास 5 मीटर 10 मीटर तक कोई भी हलचल नहीं रहेगी। और उस वातावरण वो मेरे को असर करेगा, वो मेरे को सहयोग देगा कि मैं बाबा से तुरंत पहुंच सकूं, बाबा के पास पहुंच सकूं। 1 सेकंड में परमधाम में चले जाएंगे, 1 सेकंड में फरिश्ता बन जाएंगे, 1 सेकंड में सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति तभी बनेगी। यही अभ्यास हमको अभी करना है, और ये ड्रिल बार बार करने से हम ऑटोमेटिक हमारी स्थिति, जो बाबा की हमसे शुभ आश है, बाबा जो हमसे चाहता है कि सारे विश्व में अब एक फ्रीक्वेंसी होगी तो क्या होगा, हमारा सारे विश्व में हमारे वाइब्रेशन जाएंगे। परमधाम की स्थिति में पहुंच गए ना, वो सारे विश्व में वही वाइब्रेशंस, ज्ञान के, पवित्रता के, शांति के, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियों के प्रकंपन सारे विश्व में मनसा सेवा अपने आप ऑटोमेटिक होगी। और जगह जगह फरिश्ते नजर आने शुरू हो जाएंगे। आप यहीं रहेंगे, किंतु जिसको जो आवश्यकता होगी ना, उनको अपने सामने वो जैसे फरिश्ते के रूप में आप दिखाई देंगे। हमारे मस्तक से बाप नजर आएगा, ऐसे बाप की प्रत्यक्षता होगी। हमारे नैनों में दिखाई देगा, उनको अपनी दिखाई देंगे। हमारे नैन दूरदर्शन बन जाएंगे, म्यूजियम बन जाएंगे। तो ऐसी स्थिति हमारी बन जाएगी। ओम शांति। अभी हम सभी 10 मिनट योग करें पावरफुल। अभी इतना पावरफुल योग करें 10 मिनट कि जैसे सचमुच में ऐसी सारे विश्व में, डायमंड हॉल से सारे विश्व में वाइब्रेशन जाए, ज्ञान के, पवित्रता के, शांति के, प्रेम के, सुख के, आनंद के, शक्तियों के। सभी करें, सभी अलर्ट होके बैठे, पावरफुल एक ही संकल्प लेके बैठे, ABCD, है ना। मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, और मेरे सर्व संबंध, माता पिता, टीचर, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सर्जन, बच्चा, जो भी संबंध है सब उसके साथ है। और D फॉर ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला, राइट। और फिर खाली मैं बाबा का, बाबा मेरा, उस स्थिति में स्थित हो जाएंगे। चलिए।